A very good morning to all of you. Today I am going to start the next topic, that is drugs and alcohol abuse. So normally we use the word drugs for the medicines also, but if we use these as a abusement or for as a purpose of calm, peace and many other things, so it is known as the abusement. So drugs that are commonly abused, they are known as opioids, cannabinoids, and coca alkaloids. So these are the common drugs that are generally abused. So what basically these drugs do, they just interfere with our body functions, with our system functions and lead to various problems. So firstly we will discuss about the opioids. Now what is this? These are the drugs which bind to the specific opioid receptors that are present in the central nervous system and in the gastrointestinal tract. तो ये जो drugs हैं ये हमारी body में जो opioid receptors हैं, specific opioid receptors हैं, उनको जाके ये उनके साथ bind करते हैं and then they start creating a problem in our central nervous system and in the gastrointestinal ट्रैक. तो जो कॉमन एपॉइड जो यूज़ होता है डैट इज़ नोन एज हीरोइन. इसको हम कहते हैं हीरोइन. ये जो हीरोइन है आपकी मूवी हीरोइन नहीं है, डैट इज़ नोन एज हीरोइन. सो कॉमनली इसका एक अनदर नेम है डैट इज़ द स्मैक. सो हीरोइन इज़ कॉमनली नोन एज द स्मैक. सो ये केमिकली अगर हम देखें तो इट इज़ डाईएसिटाइल मॉर्फाइन. The chemical name of the heroin or smack is the diacetyl morphine. So ये जो diacetyl morphine है, it is white in color. Color जो इसका है white है. It is odorless, without any smell. It is bitter, कड़वा होता है taste में, not tasteless. क्रिस्टलाइन कंपाउंड. क्रिस्टलाइन मीन्स छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक शुगर. जैसे शुगर है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स. सो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फाइन. what do you mean by the term acetylation? Means the addition of the acyl group in a chemical compound. जब हम किसी chemical compound में एसिटाइल ग्रुप को ऐड करते हैं डैट इज़ नोन एज एसिटाइलेशन. ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. सो ये जो है एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फाइन से होता है एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट डैट इज़ पेपरवर सोमनीफेरम. पेपरवर सोमनीफेरम. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड. इसको निकाला जाता है. एक्सट्रैक्ट मीन्स किसी चीज़ में से निकालना, जस्ट जैसे उसका कोई लिक्विड पार्ट निकालना, जूस निकालना, किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट करना. सो फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट डैट इज़ पेपरवर सोमनीफेरम. अब ये जो है लेटेक्स क्या होता है? लेटेक्स मीन्स अ फ्लूइड डिस्चार्ज. आपने देखा होगा जैसे कभी आप प्लांट्स तोड़ते हो तो उसमें से वाइट डिस्चार्ज निकलता है इन प्लांट्स. उसका आप कह सकते हो कि लीव्स में से निकलता है, स्टेम में से निकलता है. तो वो जो लेटेक्स जो फ्लूइड अमाउंट होता है कंटेंट डैट इज़ नोन एज द लेटेक्स. नाउ दिस हेरोइन इज़ अ स्लो डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट क्या होता है? जो आपके बॉडी फंक्शंस को धीरे 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 जो है रिड्यूस करता जाता है एंड स्लो डाउन योर बॉडी फंक्शंस. बॉडी फंक्शंस को स्लो करता है और साथ के साथ जो आपका माइंड है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर देता है. सो लेट्स रिकॉल द opioids once again. It is known as heroin. The another name of it is smack and the chemical name of it is diacetyl morphine. तो acetylation जो है morphine का जब होता है then it is obtained. और ये जो होता है white color का, it is odorless, it is bitter, it is crystalline compound. एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट दैट इज़ नोन एज पेपरवर सोमनीफेरम and it works as a depressant that slow down the various body functions. The next drug that we have to discuss is the cannabinoids.
So what are cannabinoids and how do they affect our body? Let's see. So cannabinoids are the drugs that interact with the cannabinoid receptor that are present principally in our brain. जो कैनाबॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो कैनाबॉइड को रिसीव कर सकते हैं, वो जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये उनके साथ जाके इंटरेक्ट करता है. नेचुरल जो कैनाबॉइड्स हैं वो हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस. सो फर्स्टली the receptors are the brain, then it is obtained from the inflorescence of the plant cannabis, that's why its name is cannabinoids. So उसके बाद ये जो फ्लैट टॉप्स हैं, लीव्स हैं, रेजिन्स हैं कैनबिस प्लांट के, वो यूज़ किए जाते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाने में. अब वो क्या बनाते हैं? दैट इज़ मैरिजुना. इनमें से कुछ नेम्स आप लोगों ने सुने भी होंगे एंड यू पीपल आर सो फेमिलियर विद दिस नेम. नॉर्मली मूवीज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई उसका स्मगलिंग होता है. सो ऑल दीज टर्म्स आर डैट दीज आर बेसिकली द ड्रग्स दैट मैरिजुना, हशीश, चरस, गांजा, like this. So these all are the drugs that are obtained from the plant cannabis with the various combinations that are formed from the flower tops, the leaves and the resins of the cannabis plants. Now what does it do? It affects our cardiovascular system. Cardiovascular system. So it affects our cardiovascular system. So let's recall the cannabinoids once again. The cannabinoid receptors are present in our brain. They are naturally obtained from the inflorescence of the cannabis plant, the flower tops, the leaves, the resins of the cannabis plant are used to make various combinations of marijuana, hashish, churs, ganja, etc. and they affect our cardiovascular system of the body. Now the next drug that we have to discuss is the coca alkaloids. Now what are coca alkaloids? These is commonly known as cocaine. You people are familiar from this name, cocaine, normally used drug, and it is obtained from coca plant, right? So what does it do? It basically interferes with the neurotransmitter dopamine of the body. It interferes with the neurotransmitter dopamine. It is a type of a neurotransmitter. So it basically interferes with our neurotransmitter. Cocaine is commonly known as coke or crack. The another name for the cocaine is coke or crack. It is commonly known as coke or crack, that is the cocaine. So it has a potent stimulating action on our central nervous system. Potent means to provide a power. Stimulating system means जो सारा उसे कंट्रोल करता है. हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो कंट्रोल करने का सिस्टम है उसको ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, एक्स्ट्रा उसको एनर्जी देता है, पावर देता है, जिससे कि वो और ज़्यादा सेंस वो करता है. प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ यूफोरिया. यूफोरिया मीन्स जैसे कि किसी को एक्साइटमेंट हो जाना, पीस ऑफ काम. जैसे हम कहते हैं ना कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, व्हेन दे यूज टू टेक ड्रग्स, उसके जैसे वो पहले तड़प रहे होते हैं एंड आफ्टर टेकिंग द ड्रग्स द बॉडी जस्ट रिलैक्स, calms. This is because of these drugs and increased energy. They get more energy. उन्हें क्या लगता है कि हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी होनी चाहिए उससे यूजुअली
ज़्यादा एनर्जी आ गई है. सो ये जो सारी हैं डैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनटेक ऑफ द कोकेन. तो क्या होता है, इट बेसिकली पोटेंट द stimulating action of the central nervous system, potent stimulating action of central nervous system. I am just writing the abbreviation here. Then sense of euphoria, increased energy. So excessive dosage of cocaine also leads to the hallucinations. Now what are hallucinations? क्या होता है hallucinations? Hallucinations are basically the creativity of our mind. कई बारी हमारा जो mind है ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है, ऐसी चीज़ें देखता है, ऐसी चीज़ें समझता है जो एग्जैक्टली एक्चुअल में नहीं हो रहा है. तो कई बारी वो जिसमें हेलोसिनेशंस की प्रॉब्लम होती है तो उस बंदे को भी नहीं पता होता कि वो जो चीज़ देख रहा है डैट इज़ नॉट एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, बट वो उस इमेज को, वो उस क्रिएटिविटी को वो देख रहा है कि हाँ ये जो कुछ हो रहा है डैट इज़ अ राइट पार्ट. सो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी, डैट इज़ अ साउथ मूवी बट डब्ड इन अ हिंदी. आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम ऑफ द मूवी. उसमें जो करेक्टर होता है, जो हीरो होता है, वो क्या है कि एक उसका नेगेटिव रोल होता है एंड अनदर वन इज़ अ पॉजिटिव एंड वेरी इनोसेंट रोल. अब जो उसका नेगेटिव रोल होता है वो उसे भी नहीं पता होता कि ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दीज हेलोसिनेशंस. सो दिस इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ अ माइंड व्हेन द पर्सन सीज द extraordinary things and images that are created by its own mind, but actually these things are not existing in the nature or in his surrounding environment. So let's revise again the coca alkaloids. These are commonly known as the cocaine obtained from the coca plant. Just interferes the neurotransmitter dopamine, also known as coke and crack. They just increase the potent stimulating action of the central nervous system. They sense of euphoria and the increased energy, and if a person take the excessive dosage of the cocaine, it can cause hallucinations. Then various drugs are also there. Drugs are basically in the market so that as of in the form of the medicines, but some of the people they just take the disadvantages of these things and they started taking them in the more amount. These basically these drugs are used for the mental illness, but the people take the disadvantages of this and they start taking this in an excessive amount and they take them as a drugs. Now I just want to tell you one thing. आप लोग कभी chemist पे जाओ, now it's compulsory that you have the prescription of the doctor. आपने कभी observe करा होगा, normally the medicines that are linked with your mind and brain, doctors don't even give you these medicine without the prescription of the doctors, because ये जो medicines होती हैं ये these all are to cure the mental illness, to cure the depression, to cure the insomnia, that is जिसको नींद नहीं आती, और टू कीप द माइंड काम. जैसे किसी को अगर प्रॉब्लम है एकदम से डिप्रेशन की वजह से माइंड ज़्यादा हाईली एक्साइटेड हो जाता है, तो टू कीप द माइंड calm, to keep the neurotransmitter calm. So इस तरह की चीज़ों के लिए these medicines are available in the market, but some of the people they just misabuse this thing. They just take this misuse this thing, sorry, and they just take this medicines in a large amount as a purpose of a drug addiction, and that will cause problems in them. So the drugs like barbiturates, next one is the amphetamines, the third one is the benzodiazepines, lysergic acid, diethylamides,
These are the drugs that are in the form of the medicines that are given to the patients having the problem with the mind or the brain, that cope the patient with the mental illness, depression, insomnia. These medicines are often abused. One of the more medicine, that is the morphine, which is used as sedative. Sedative means to calm the mind. दिमाग को शांत रखने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, इफेक्टिव सेडेटिव एंड अ पेन किलर मेडिसिन. It is also oftenly abused by the people for the drugs. The next drug that we have to discuss is the tobacco. Commonly used tobacco, आप लोगों ने commonly जो है सुना होगा वर्ड, ठीक है. इट कंटेन्स निकोटीन, इसमें निकोटीन होती है, दैट इज एन अल्कोहॉइड. सो ये जो है निकोटीन, नॉर्मली हम लोग कहते हैं चाय में भी निकोटीन होती है, बट दैट इज इन अ वेरी लेस अमाउंट. सो निकोटीन है, दैट इज एन अल्कोहॉइड. Stimulates the adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline into the blood circulation. ये stimulate करता है हमारे adrenal gland को, so that it can release adrenaline and non-adrenaline कहाँ पे, blood circulations में, right. आफ्टर दैट ये जो है जो एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन है, बेसिकली ये क्या करते हैं, इट रेज आर ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज आर हार्ट रेट. जो है स्टिमुलेट करते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड को इन द हार्मोन्स जो रिलीज़ करते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट उससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है. सो स्मोकिंग जो है डैट इज़ ऑफ टोबैको इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीज केस. जो लोग स्मोक करते हैं, टोबैको वो लेते हैं अपनी बॉडी में, दे इनटेक द टोबैको, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डैट आर द मोर रीजन्स ऑफ द कैंसर्स ऑफ टुडे. कैंसर ऑफ लंग इज़ देयर, लंग कैंसर जो बहुत कॉमन है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, then there is a problem in the throat cancer, oral cavity, after that bronchitis. Next disease is emphysema. It is a disease in which the air sac of the lungs, they got filled with the fluid and it causes a problem in breathing. Coronary heart diseases, and the gastric ulcers. Ulcers means एक तरह के छाले जो हमारे gastric उसमें हो जाते हैं, gastric passage में. So this is all about the tobacco की. It is basically a nicotine, that is an alkaloid. Taking of the tobacco causes the stimulation of the adrenal gland, releasing adrenaline and non-adrenaline into the blood circulation, that causes the increased heart rate and the blood pressure. Smoking of it can cause the cancer of lungs, urinary bladder, throat, oral cavity, bronchitis, emphysema, coronary heart disease and the gastric ulcers. Now we will discuss what causes the people to take drugs. क्या वो वजह है जिससे जो है लोग ड्रग्स लेते हैं. दिस बेसिकली अकर एट द पीरियड ऑफ द अडोलसेंट पीरियड. अडोलसेंट पीरियड जो है, अडोलसेंट जो एज है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस. अडोलसेंस का ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ के साथ क्या लिंक है. फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द अडोलसेंट पीरियड और द अडोलसेंट एज. एट द एज जिसको हम नॉर्मली कहते हैं टीन एज, जो आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम द ईयर 13 टू द 18.